गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके लिए आज फिर से लेकर आ गए आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं प्रश्नावली 4.1 शुरू करेंगे। कल आप लोगों को द्विघात समीकरण अध्याय 4 का हम थोड़ा सा डिफिनेशन और उदाहरण 1 और 2 हम आप लोगों को बताए और आप लोगों को हम ये भी बताए थे कि कल जो है आप लोगों का प्रश्नावली 4.1 शुरू हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए। 4.1 नंबर का पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बच्चों सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है, जो हमसे पूछा जा रहा है उसी के बारे में हमें जानकारी देना है। तो यहाँ पर हमसे पूछे जा रहा है कि आपको बताना है ये जो दिया हुआ है समीकरण ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें हाँ या नहीं में जवाब देना है सिर्फ। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ये क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। इसको सोल्व करके हमें यह बताना है कि यह जो है द्विघात समीकरण के रूप धारण करता है या नहीं। आइए हम हल कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर हम इसे सबसे पहले सोल्व करेंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये जो है गुना में है तो दोनों को गुना करेगा x से भी और -3 से भी। अगर 2 को x से गुना करते हैं तो 2x होगा और 2 को -3 से गुना करते हैं तो -6 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। x के स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × x 2x और 2x × 1 तो 2x होगा। बराबर के बाहर जो भी है अगर उसको माइनस में लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में वो -2x और ये माइनस में वो +6 = 0, यानी बराबर के बाद अब कुछ भी नहीं है। अब x² का यहाँ कोई जाति नहीं तो x² लेंगे। फिर यहाँ देखिए +2x है और -2x है, यानी 2x प्लस में है और 2x माइनस में है तो प्लस माइनस समाप्त हो गया। तो क्या बच गया +1 और +6, यानी +1 और +6 +7 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देख रहे हैं बराबर 0। तो यहाँ पर जो है बच्चों आपको प्राप्त हुआ x² प्लस 7। तो यहाँ पर हमें यह कह सकते हैं कि इस समीकरण में जो अधिकतम पावर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x² प्लस 7, इसमें अधिकतम पावर जो है 2 है। और आप लोगों को बताए थे कि जिस समीकरण का अधिकतम पावर अगर 2 है तो वो द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर अधिकतम पावर 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। तो इसे हम लिख सकते हैं, हाँ यह समीकरण, यह लिख सकते हैं, हाँ यह समीकरण द्विघात समीकरण है। अब इसी प्रकार जो है दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ अपने बुक में देख सकते हैं, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x। अब इसे भी सोल्व करके हमें बताना है ये जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर कुछ नहीं करना है, x² माइनस 2x बराबर ये -2 से ये दोनों में गुना करना है। तो -2 गुना 3 अगर करते हैं तो 3 गुना 6 यानी -6 हो जाएगा। फिर -2 गुना -x करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 गुना x 2x हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे, x² माइनस 2x बराबर के बाद चिन्ह आप लोग जानते हैं कि घटने के बाद चेंज होता है, तो जो प्लस में वो माइनस हो जाता है और जो माइनस में वो प्लस हो जाता है। तो 6 देखिए माइनस में है तो ये +6 हो जाएगा और प्लस 2x है तो -2x हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से अपने जाति में जिस जाति का जो है उस जाति में जोड़ घटाव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x² का कोई दूसरा जाति नहीं है तो x² नोट कर लेंगे। फिर यहाँ -2x है और यहाँ भी -2x है, दोनों माइनस में। तो आप लोगों को पता है कि माइनस माइनस जो है प्लस होता है, तो -2x -4x हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस क्या है 6 बराबर 0। हमें यह प्राप्त हो गया। इस समीकरण में भी अधिकतम पावर बच्चों 2 है, तो अधिकतम पावर 2 है इसलिए यह भी द्विघात समीकरण है। इसे भी हम लिखेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है। 3 में जो दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आइए हम तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। हम इसे मिटा रहे हैं बच्चों। तीसरा दिया हुआ है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये तीसरा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। अब इसे भी सोल्व करना है और हमें क्या बताना है, द्विघात है या नहीं। तो आइए सोल्व करते हैं। ये दोनों आपस में गुना में और इधर भी एक दूसरे को गुना में, तो गुना करेंगे बारी बारी से सबसे सब में। सबसे पहले x को x से गुना करेंगे तो x² होगा, फिर x को +1 से गुना करेंगे तो +x होगा, -2 को x से गुना करेंगे तो -2x होगा, -2 को +1 से गुना करेंगे तो -2 होगा बराबर। अब इधर आएंगे, फिर इसमें x को x से गुना करेंगे x² होगा, फिर x को +3 से करेंगे तो +3x होगा, -1 गुना x करेंगे तो -x होगा, फिर -1 गुना +3 करेंगे तो -3 हो जाएगा। क्योंकि आपको एक फंडा बता देते हैं, आप लोग को पता भी होगा कि प्लस इंटू प्लस जो है प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इस फंडा को हमेशा याद रखिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस हुआ तो माइनस हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो जहां पर अगर एक भी माइनस आ जाए तो प्लस के साथ माइनस ही हो जाता है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, x² प्लस x, यहाँ पर ध्यान से देखिए
ये भी x जाति का है और ये भी x जाति का है। यहाँ प्लस x है, यहाँ माइनस 2x है, यानी माइनस 2x है और प्लस 1x है। अगर इसे हम सिंपल से अपनी जनरल भाषा में, अपने भाषा में कहें तो कर्ज में 2x है और आपके पास 1x है। अगर 1x दे देते हो कर्ज वाले को तो भी आपके पास 1x कर्ज बचता है, यानी उसे माइनस में हम रखेंगे। कर्ज में है तो माइनस में है और माइनस क्या बच गया 2। फिर इधर आइए एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 3x है और माइनस x है, यानी आपके पास 3 रुपया है और कर्ज आपके पास 1 है। तो अगर 1 रुपया कर्ज दे देते हैं फिर भी आपके पास 2 रुपया पॉजिटिव बचता है। तो यहाँ पर प्लस आपको जो है 2x हो जाएगा और माइनस 3। अब ये दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को घटाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 घटाने के बाद इधर का जो चिन्ह बदल जाता है, आप लोगों को बार बार बता रहे हैं। तो प्लस में है जो माइनस में है वो प्लस हो जाता है बराबर 0। अब अपने जाति में इसको घटाएंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, प्लस माइनस समाप्त हो गए। फिर यहाँ देखिए माइनस एक्स है, यहाँ माइनस 2x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस में लिखा था, इसलिए माइनस एक्स और माइनस 2x हो जाएगा माइनस 3x। उसके बाद बचा माइनस 2 और प्लस 3। पैसा 3 रुपया है, कर्ज 2 रुपया है। अगर 2 रुपया आप देते हैं फिर भी आपके पास 1 रुपया बचता है, तो वो प्लस में 1 होगा इक्वल टू 0। इस समीकरण में आप देख रहे हैं ना तो अधिकतम पावर 2 है ना तो न्यूनतम पावर 2 है, तो यह इससे हमें पता चलता है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम पावर 2 नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद बच्चों अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। अगर आप लोग बनाए होंगे तो बहुत खुशी की बात है, नोट मिला लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। ये दोनों एक दूसरे का गुना में है, तो हम सबसे पहले बारी बारी से सबको सबके साथ गुना करेंगे। x को 2x से गुना करेंगे तो बच्चों 2x स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। फिर माइनस 2 को माइनस 3 से 2x से गुना करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो 3 गुना 6 माइनस 6x। फिर माइनस 3 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3 बराबर, अब इसको दोनों से बारी बारी गुना करेंगे तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। फिर x को प्लस 5 से गुना करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या करना है, 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस x है माइनस 6x है, यानी कर्ज 6 है, पैसा आपके पास 1 है। अगर 1 रुपया आप उसको दे देते हैं फिर भी आपका कर्ज 5 रुपया बच जाएगा, तो यानी माइनस 5x रह जाएगा माइनस 3। अब घटने के बाद चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। जो भी अगर ये मान लीजिए 6x है तो ये आप समझिए कर्ज में है, और प्लस 2x है तो इसको समझिए आपके पास पैसा है। तो अगर 2x आपके पास पैसा है और 6x कर्ज है, अगर 2x इसको दे देते हैं फिर भी आपका कर्ज बच जाएगा, कितना 4। तो हम इसके रिजल्ट क्या होगा माइनस 4x, क्योंकि 4x जो है कर्ज बच गए। तो इसी बात को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, इसे अपने भाषा में समझ सकते हैं। अब यहाँ से अपने जाति में जो है जोड़ घटाव करेंगे। यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो रहा है यानी घट रहा है, तो 2 में से अगर 1 घट जाता है तो क्या बचता है 1 बचता है, तो हम सिर्फ x स्क्वायर लिखेंगे। फिर आगे बच्चे माइनस 5 यहाँ भी है और माइनस 5x वहां भी है, यहाँ भी माइनस 5x है वहां भी माइनस 5x है, दोनों माइनस में। आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन लिखाएगा किसमें माइनस में, तो माइनस 5x और माइनस 5x क्या हो जाएगा माइनस 10x। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3 बचा हुआ है सिर्फ, तो माइनस 3 ले लेंगे बराबर 0। अब यहाँ देखिए इस समीकरण में अधिकतम पावर 2 है,
तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। हम 1 नंबर का 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब आपका 5वां होगा जो हम इधर बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग अंत तक इस क्वेश्चन को समझें, बनाएं और बार बार बनाएं, और जहां भी प्रॉब्लम हो वहां पूछने की भी चाहत रखें। 5वां क्वेश्चन है आपका बच्चों 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। ये भी देखिए दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के इंटू में है, तो हम सबसे पहले दोनों को बारी बारी से जो है गुना करें। यहाँ देखिए 2x को अगर x से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2x²। फिर 2x को -3 से करते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6x। फिर -1 को x से गुना करते हैं तो -x। फिर -1 को -3 से गुना करते हैं तो यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 गुना 3 + 3 बराबर। अब इसको लेंगे x इंटू एक्स x², फिर x इंटू -x तो -x, फिर 5 इंटू 5x तो +5x, फिर 5 इंटू -1 तो -5। अब आगे बढ़ेंगे 2x², यहाँ -6x है और -x है, दोनों माइनस में x, ये दोनों एक जाति के हैं, तो -6x और -x तो माइनस कितना हो जाएगा 7x + 3 बराबर। यहाँ भी देखिए x² -x और +5x है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैसा आपके पास 5 है और कर्ज 1 है। अगर कर्ज 1 दे देते हैं तो भी आपके पास 4 बचेगा पैसा, तो आप इसे लिख सकते हैं +4x - 5। अब दोनों को घटा देंगे 2x² -7x + 3, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा और इधर का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2x² में से एक x² माइनस हो रहा है, तो 2x² में से एक x² माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ x²। यहाँ -7x है और -4x है, दोनों माइनस में है, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन लिखाता माइनस में, तो -7x और -4x तो -11x हो जाएगा। यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो +8 लिखेंगे = 0। इस प्रकार यह समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें अधिकतम पावर क्या दिख रहा है बच्चों 2, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब 5वें के बाद हमें चलना है 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है ये इसे हम देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 के होल स्क्वायर। इसे भी देखिए ध्यान से बच्चों, इसे भी हम सोल्व कर रहे हैं, इधर कुछ नहीं करने का, तो ये सेम रहेगा x² + 3x + 1 बराबर। यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग उसे सोल्व करेंगे। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a स्क्वायर का है तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर -2ab। अब आगे बढ़ते हैं x² + 3x + 1, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, -2 गुना x 2x और 2x गुना 2 तो 2 दूनी 4x। अब ये दोनों के एक दूसरे से माइनस करना है, x² + 3x + 1 माइनस x² -4 + 4x = 0। जो भी चिन्ह था बदल गया, उधर घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस, जो माइनस में प्लस। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए बच्चों x² प्लस में और यहाँ x² माइनस में है, तो प्लस माइनस समाप्त हो गया। अब बचा हमारे पास 3x + 4x,
ये दोनों एक जाति का है, तो 4 3 दोनों प्लस में, इसलिए 7x हो जाएगा। +1 -4, एक में से 4 माइनस हो रहा है, यानी 1 रुपया आपके पास है, कर्ज 4 रुपया है। तो अगर 4 रुपये कर्ज वाले को 1 रुपया दे तो फिर भी 3 रुपया आपका कर्ज में रहता है, इसलिए हम इसे -3 लिखेंगे इक्वल टू 0। इस समीकरण से हमें यह दिख रहा है कि इसमें अधिकतम पावर 2 नहीं है, ना तो न्यूनतम पावर 2 है, तो यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। हमें यह पता चल गया क्योंकि इस पर द्विघात बहुपद जो कंडीशन कहता है कि अधिकतम पावर 2 होना चाहिए वो नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग साथ में देखिए बहुत ध्यान से, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आप अपने बुक में देखिए, आप इसे भी आप बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है x+2 के होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे ध्यान से देखिए, हम सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए a+b के होल क्यूब है, जो कल हम आप लोगों को बताए थे कि a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, या होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये भी आप लिख सकते हैं, तो दोनों में से किसी पर भी हम सोल्व कर सकते हैं। आइए a³ यानी x का क्यूब होगा, b³ यानी 2 का क्यूब होगा, प्लस 3ab यानी 3 × x × 2 × x + 2 बराबर, ये दोनों को भी गुना 2x × x², यहाँ हो जाएगा 2x³ और 2x × -1 तो -2x होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, x का क्यूब तो x³, 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 दूनी 6x यहाँ हो जाएगा इंटू x + 2 बराबर 2x³ -2। अब इसे सोल्व करेंगे आगे, x³ + 8 + 6x × x गुना करेंगे, इसमें 6x × x, तो 6x × x यानी 6x² होगा, फिर 6x + 2, 6x × 2 है तो प्लस 6 दूना 12x हो जाएगा बराबर 2x³ -2x। अब जो है दोनों एक दूसरे को हम घटाने का काम करेंगे, x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x³ + 2x बराबर 0। हमने घटाने का काम कर दिए और चिन्ह भी बदल गया है माइनस होने पर। यहाँ देखिए x³ एगो है, माइनस में 2 गो है, x³ यहाँ पर 1 है और माइनस में 2 है, यानी कर्ज 2 है और आपके पास 1 है, तो अगर 1 दे भी देते हैं तो भी आपके पास कर्ज बच जाता है कितना, 1, क्या लिखेंगे -x³। अब यहाँ देखिए 6x² है जो कहीं नहीं है, यहाँ प्लस 6x² लिखेंगे, फिर देखिए 12x प्लस में और 2x प्लस में, तो दोनों प्लस में, इसलिए 12 और 2 14x हो जाएगा प्लस 14x, फिर यहाँ बच गया सिर्फ 8 तो प्लस 8 लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस समीकरण में जो है अधिकतम पावर 3 हो गया है, और हम आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद में अधिकतम पावर 2 होता है, लेकिन इस समीकरण में अधिकतम पावर 3 है बच्चों, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको भी पता चल रहा है, क्योंकि इस समीकरण में अधिकतम पावर 3 हो गया है, क्योंकि हमको चाहिए अधिकतम पावर 2। तो इस प्रकार से आपका जो है 7वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारे जो है 4.1 का पहला का लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए, ये भी बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। दिया हुआ है x³ -4x² -x + 1 बराबर x - 2 के होल क्यूब। बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है बिल्कुल सही है, उसमें कुछ नहीं हमें करना है।
तो इसको लिख लेते हैं एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यू दिया हुआ है, तो a माइनस बी के होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस पर हमें सोल्व करना है, तो आइए ए क्यू यानी x का क्यू माइनस बी क्यू यानी 2 का क्यू माइनस 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए माइनस बी यानी x माइनस 2। अब इसे हम सोल्व करेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 3 दूनी 6x हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस 2। फिर आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x को x से गुना करेंगे इसको इसमें, तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x हो जाएगा। अब ये दोनों जो एक दूसरे को घटाएंगे, एक दूसरे से जब घटाएंगे तो आपको पता है कि चिन्ह जो है बदल जाता है, माइनस एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। अब अपने अपने जाति में ये जो है घटना और जुटना शुरू हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यू प्लस में और यहाँ एक्स क्यू माइनस में, तो एक प्लस और एक माइनस में इसलिए समाप्त हो गया। अब यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ प्लस 6x स्क्वायर है, यानी कर्ज में 4 है और पैसा आपके पास 6 है, तो अगर 6 रुपया में 4 रुपया अगर दे देते हैं तो आपके पास 2 रुपया बचेगा प्लस, इसलिए लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस x है और यहाँ माइनस 12x है, दोनों माइनस में, इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x। अब यहाँ देखिए प्लस 8 है और प्लस 1 है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा प्लस 9 बराबर क्या 0। इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त हुआ। तो इसमें हमें दिख रहा है कि अधिकतम पावर 2 है। जब अधिकतम पावर 2 है तो यह कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो हम इसे लिखेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने बारीकी से अच्छी तरीका से 8 क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिए। अब आपका काम है इसे बार बार देखकर इसे रिवीजन करें और इसे समझने का प्रयास करें, जहां भी प्रॉब्लम हो हमसे संपर्क करने का प्रयास करें, यह मेरा कर्तव्य है। इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरीका से नोट करें, क्योंकि हम अब लेकर आएंगे 4.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। आइए इसे हम मिटा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा जो है क्या कहता है, सबसे पहले इस बात को ध्यान से देखिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी आपको जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना बच्चों। और ये बर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरीका से समझे तो आप इसे आसानी से सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख रहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है बच्चों, आयताकार मतलब आयत का आकार का भूखंड है, अर्थात जमीन जिसमें ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। इसमें कहा जा रहा है इस आयताकार का जो भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है, यानी दिया हुआ क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई दुगने से एक अधिक है,
ध्यान से सुनिए, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है, यानी जो चौड़ाई है ना उसका जो लंबाई है दुगुना से एक अधिक है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग पार्ट क्लोज है उसे हम मानेंगे। क्या मानेंगे, आइए ध्यान से देखिए। लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान लिया, तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा क्वेश्चन करा दो गुने से एक अधिक, यानी इसका दो गुने से एक अधिक, यानी 2 × x + 1। चौड़ाई का दो गुना किए और एक अधिक किए, इससे हमें यह प्राप्त हो गया 2x + 1 मीटर। तो इस प्रकार जो है बच्चों हमें इस आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम हो गई। लंबाई हमें मालूम हो गया 2x + 1 मीटर और चौड़ाई हमें x मीटर मालूम हो। अब हमें प्रश्नानुसार चलेंगे। आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई × चौड़ाई होता है, और यहाँ आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है यानी 528। लंबाई आपको मालूम हो चुका है 2x + 1 × चौड़ाई मालूम है x। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे। 528 बराबर x × 2x तो 2x² प्लस x × 1 तो x हो जाएगा। अब इसे समीकरण के रूप में सजाकर लिख देते हैं। 2x² प्लस x बराबर के बाहर ये प्लस में अंदर अगर ले जाएंगे तो क्या होगा, -528 बराबर क्या, 0। इस प्रकार यह जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया और हमें क्वेश्चन इतना ही करने के लिए कह रहा है। तो जितना क्वेश्चन हमसे पूछेगा उतना ही हम जवाब देंगे। तो हमें क्वेश्चन कह रहा था कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने इस समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। अब बात आप इसे अच्छी तरीका से नोट करें और जहां भी आपको लगे कि प्रॉब्लम है हमसे शेयर करें। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। इसको भी जो है आप समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। आप अपना आंसर मिला सकते हैं क्योंकि बुक के पीछे इसका आंसर दिया रहता है बच्चों। तो आइए अब हम, ये तो था 2 का पहला, लेकिन अब हम शुरू करते हैं 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत मतलब लगातार, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, यानी दोनों को अगर गुना करते हैं तो 306 आता है। तो आखिर वो दोनों कौन सी संख्या है? सबसे पहले अगर हम उसे समीकरण के रूप में निरूपित कर लेंगे तो उसे हम आसान से निकाल सकते हैं। इसे भी आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि आप इसे निकाल लीजिए, लंबाई और चौड़ाई परफेक्ट निकल जाएगी। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं। किस प्रकार, देखिए दूसरा क्वेश्चन में है कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, हमें यह मालूम नहीं है कि वो लगातार दो धनात्मक पूर्णांक कौन है, उसे मानना होगा। सबसे पहले लिखेंगे माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। ठीक है, हम इसे मान लिए। अब प्रश्नानुसार जो है क्या कर रहा है क्वेश्चन कि दोनों का गुणनफल, यानी गुणनफल का मतलब है गुना करना, तो हम इस दोनों को गुना करेंगे, यानी x × x + 1, और दोनों को गुना करने पर हमें 306 प्राप्त होता है, तो बराबर 306। अब इसे गुना कर दीजिए, x × x x²
प्लस x गुना 1x बराबर क्या 306। अब इसे सजा के लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर के बाहर ये प्लस में अंदर आएगा तो माइनस में 306 बराबर 0। इस प्रकार जो है ये भी समीकरण रूप के रूप में निरूपित हो गया। अब यहां से आप इसे गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेंगे तो दोनों संख्या मालूम भी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिर्फ समीकरण के रूप में ही निरूपित कीजिए, तो हम इसे निरूपित कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु गुणनफल का आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसे भी बहुत अच्छी तरीका से बनाएंगे, इसे आप गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर परफेक्ट आ जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा में ही बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ध्यान से सुनिए, आपका स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे रोहन से, यानी अगर रोहन का उम्र जो भी है उससे 26 ज्यादा है उनकी मां। उसके बाद कहते हैं उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद की बातें कर रहे हैं, पश्चात का मतलब बाद होता है, तो 3 वर्ष बाद की चर्चा कर रहा है कि अगर 3 वर्ष बाद दोनों के आयु को अगर गुना करते हैं तो गुणनफल 360 हो जाती है। तो बताइए कि रोहन की वर्तमान आयु क्या थी। तो आइए हम आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, हमें क्या मानेंगे जानिए, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब हमें रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष पता चल गया तो उसकी मां की आयु भी हमें पता चल जाएगा। तो रोहन के मां की वर्तमान आयु आपको पता है जितना रोहन का है उससे 26 उनकी मां का होती, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार ध्यान से देखिए, यहीं पर क्वेश्चन मोड़ ले रहा है। प्रश्नानुसार कहता है 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद की चर्चा हमें करनी है। तो सबसे पहले रोहन के सबसे पहले लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि अगर अभी आपका 5 वर्ष है और तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 8 वर्ष, तो 5 में 3 जुट गया, तो रोहन के भी x है तो 3 वर्ष x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसी प्रकार 3 वर्ष बाद जो है उसकी मां की आयु, उसकी मां की आयु हो जाएगा x प्लस 26, अब प्लस 3 वर्ष और ऐड कर दीजिए तो कुल कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब यहां जो है 3 वर्ष बाद के गुणनफलों का जो है योग 360 है। यहां हमें क्या करना है, 3 वर्ष बाद जो है रोहन की उम्र है x प्लस 3 और मां का है इंटू x प्लस 29, गुणनफल कितना है 360। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, ये दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। अब x को x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होगा, फिर x को 29 से गुना करते हैं तो 29x हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चों 3x को गुना करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा और 3 को 29 से गुना करेंगे तो 29 या 87 हो जाएगा, प्लस 87 बराबर 360। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 29x और 3x दोनों प्लस में है और दोनों एक जाति के हैं, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x।
प्लस 87 बराबर 360। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर के बाहर प्लस में अंदर लाएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा बराबर 0। अब आगे देखेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ प्लस 87 और माइनस 360 है, यानी कर्जा 360 है और आपके पास पैसा 87 है। तो 360 में अगर 87 रुपया माइनस कर देते हैं, ध्यान से देखिए, तो 10 में से 7 गया 3, 273 बचता है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस में 360 से 87 दे देने के बाद भी हमारा कर्जा 272 बचता है, तो माइनस 272 इक्वल टू 0। इस 273। इस प्रकार जो है बच्चों, ये हमारा जो है समीकरण के रूप में तैयार हो गया। अब इसे आप चाहे तो गुणनखंड विधि द्वारा रोहन की और रोहन की मां की आयु प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें समीकरण के रूप में ही निरूपित करने के लिए कहा जा रहा था, इसलिए हम इसे समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए। इस प्रकार जो है आपका प्रश्नावली 4.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बच्चों, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज का मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग इसे अच्छी तरीका से रिवीजन करें, अच्छी तरीका से इसे नोट करें, और जहां भी प्रॉब्लम हो हमें जरूर बताएं, हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी दिया रहता है, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छी तरीका से रिवीजन करें, नोट करें और बार बार इस वीडियो को देखें, ताकि जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा इस वीडियो को बार बार देखने से सोल्व हो जाए। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास यही समाप्त करता हूं। कल मैं फिर आपके लिए लेकर आऊंगा इससे आगे। तब तक आप कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।